गुड मॉर्निंग जयराम जी की दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने हूँ नए ब्लॉग के साथ, नए सफ़र के साथ। हालांकि आज का सफ़र वैसे घूमना छोड़ पर्सनल रिलेशन वाला सफ़र ज़्यादा है। आज हम लोग निकल रहे हैं बदायूं के लिए। अब आप लोग सोचोगे बदायूं कौन सा टूरिस्ट प्लेस है। नहीं, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। बदायूं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ के एसएसपी जो हैं वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। तो आज हम लोग उधर निकल रहे हैं और एक छोटा सा फंक्शन है उनके यहाँ, उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए हमने उसके साथ जोड़ा है। वहाँ पे सर से बात की तो उन्होंने वहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सेकेंड डे जाने का बनाया है। चलिए अभी चलते हैं। बाकी तो रास्ता बताता हूँ, कैसे कैसे पहुँच रहे हैं वो बताता हूँ। कभी ना किसी को शायद बदायूं जाना पड़े तो मेरा व्लॉग काम आए। उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए निकलते हैं झांसी से। निकल पड़े हम लोग झांसी से बदायूं के लिए। अभी हम लोग झांसी से उरई की तरफ जा रहे हैं। किस रूट से जा रहे हैं बताता हूँ। मंगलवार का दिन है इसलिए गाड़ी में देखिए सुंदरकांड बज रहा है। भैया सीता सीता जी को लगा इतने छोटे से हनुमान जी ये कैसे इतने सुंदरकांड की चौपाइयों का अर्थ जब स्नेहा शुभ को समझा रही थी, बहुत आनंद आ रहा था ये सब देख के सुन के। ये वो रूट जो हम लोगों ने झांसी से बदायूं जाने के लिए चुना है। झांसी से टुवर्ड्स उरई, और उरई के पहले हम लोग ले लेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, और उससे आगे जाके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, और वहाँ से कुछ 140 किलोमीटर बचेगा जो थोड़ा नॉर्मल रोड, मतलब इस 4 लेन के अलावा। अभी तो हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचने ही वाले हैं। बस ये देखिए 2 किलोमीटर बचा है बस। क्या हुआ? अगर आप लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे सफ़र कर रहे हैं और टुवर्ड्स झांसी से जा रहे हैं तो एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से पहले ही ये एक पेट्रोल पंप पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर आपको कोई भी पेट्रोल पंप वॉशरूम यूज़ करना है तो एग्ज़िट लेना पड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे से झांसी से जाते हुए आखिरी जगह पड़ती है जहाँ पे एक नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब मिल जाता है। शुभ भाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे आने वाला है और उस पर हम लोग अभी जाने वाले हैं। फर्स्ट टाइम इस हाईवे पे फर्स्ट टाइम जाएंगे हम लोग, है ना? नहीं, फर्स्ट टाइम। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे हम लोग आने ही वाले हैं। ये जो मैं बदायूं ट्रिप कर रहा हूँ इसमें मैं अकेले, मेरे साथ मेरी फैमिली तो है ही, 2 फैमिलीज और मेरे साथ हैं जो कि झांसी के 2 रिनाउंड डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जो कि पीडियाट्रिशियन है, और डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सर जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे, अगर झांसी या इससे 100 किलोमीटर के एरिया में भी अगर वो रहते हैं तो वो इन दोनों नामों से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि दोनों ही इस क्षेत्र के नामी डॉक्टर हैं अपने अपने क्षेत्र में। ये देखिए आ गया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए पहला टोल। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे टोल शुरू नहीं हुआ है, तो ये हम लोग इससे निकल के, और अब ये एक बड़ा सा, अगर इसका ड्रोन व्यू लिया जाए, बर्ड आई व्यू कहते हैं उसे, अगर लिया जाए तो इस कदर खूबसूरत आएगा कि इतनी गोल एक लंबा चक्कर करा के ये इस एक्सप्रेस वे पे आपको एंटर कराते हैं कि अगर ऊपर से देखें तो मज़ा आ जाए देख के, एक फॉरेन स्टाइल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सफ़र जब से मैंने आप लोगों को दिखाना शुरू किया हुआ है तो आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए आगे भी अभी एक रेड जीप कंपास मेरे आगे चल रही है। ये डॉक्टर प्रमोद भैया की है। प्रकाश सर का ड्राइवर थोड़ा सा अच्छी स्पीड में चलाता है तो वो सबसे आगे चल रहा है। आगे मिलवाता हूँ आप लोगों को, जहाँ हम लोग साथ में होंगे कहीं ना कहीं तो मिलवाता हूँ आप लोगों को। ये हम लोग चंबल का इलाका क्रॉस करते हुए, जहाँ पे किसी समय डकैतों का राज था। कितनी ही फिल्में चंबल के ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन अभी तो अब यहाँ पे सब शांति शांति है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जगह जगह पे देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही स्टाइलिश स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। रात में बहुत प्यारा लगता होगा यहाँ से निकलते हुए। देखिए, हो सकता है लौटते समय रात हो, तब देखेंगे लाइट्स कैसी लगती हैं। लेकिन आप देखिए, ऐसा लग रहा है क्या कि हम इंडिया में कहीं चल रहे हैं, है ना। अब ये तो हो गया है, खैर हमारे हिंदुस्तान की रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं, मैक्सिमम रोड्स। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल। ये हम लोगों का दूसरा ब्रेक। अभी हम लोग आ गए ये फूड किंग प्लाजा पे, और यहाँ से हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे छोड़ के अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सर इस रोड से जर्नी कर चुके हैं, तो उन्हें आइडिया है कि कहाँ पे क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे यदि आप कर रहे हैं तो उस पेट्रोल पंप पे रुक लीजिएगा। ऐसे ही अगर इस रोड से आप इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं इस तरफ से, जो मैंने मैप दिखाया हुआ है, तो इस प्लाजा पे रुक के इजीली फ्रेश हो सकते हैं। देखिए, यदि आप लोग सोलो सफ़र कर रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि साथ में लेडीज़ हैं तो ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर रश्मि भाभी ने स्नेहा को उनकी मनपसंद चीज यानी पान खिलवा दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलते हुए एक जगह आई करहल, जहां से हमने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और टुवर्ड्स बदायूं टर्न हो गए हैं। मैनपुरी होते हुए अब आगे बढ़ना है। तो ये अभी तो डबल रोड चल रही है, मतलब 4 लेन चल रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं है, ऐसा लोगों ने बताया हुआ है। चलिए, जैसा भी हो, पहुंचना तो है ही वहाँ पे, चलते हैं। ये आ गई नॉर्मल डबल रोड विदाउट डिवाइडर। हम लोग बदायूं के काफ़ी करीब आ चुके हैं अब। चलिए, आप लोगों से एसएसपी रेजिडेंस में ही जाके मुलाकात होती है। चलिए पहुंचते हैं। पहुंच गए हम लोग बदायूं एसएसपी रेजिडेंस, और इस समय जो वहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया था, डॉक्टर ओपी सिंह सर। और आप देखिए क्या ह्यूज रेजिडेंस है। और यहाँ पे ये आप देख ही रहोगे, मेरे हर फ्रेम में कोई ना कोई मोर आ जा रहे हैं। ये देखिए, इस मोर के तो क्या पंख हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़े तो दिखाते हैं, मतलब पूरे डेवलप्ड। जैसा यहाँ पे सर ने बताया कि यहाँ पे 15-16 मोर हैं जो आते जाते रहते हैं, घूमते हैं। आप देख रहे होंगे आसपास पूरा जंगल सा है। दरअसल डीएम, एसएसपी या इस तरह के जो भी रेजिडेंस होते हैं, ये हमेशा बड़े ह्यूज, बहुत विशालकाय होते हैं, क्योंकि ये कोई आज के तो बने नहीं हैं, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। जैसे ये रेजिडेंस 1904 का बना हुआ है, तो उस समय तो ये एकदम जंगली होगा हर तरफ। ये देखिए वो मोर, मेरी बातों के साथ आप उस मोर को भी देखते रहिए, जिसका मैं कह रहा था पूरा डेवलप्ड है। और अभी थोड़ी देर पहले तो ये डांस कर रहा था, लेकिन जब तक मैंने सोचा इसको शूट करूं, तब तक टहलना शुरू कर दिया इन्होंने। मेरी हंसने कहाँ उड़ चले। हमारे ओपी सिंह सर म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, गाना गाने के भी शौकीन हैं और गाना सुनने के भी शौकीन हैं। तो हम लोग को आते ही लंच करने के बाद बैठ गए हम लोग लॉन में सिस्टम लगा के, और इनके पास इतने अलग अलग सिस्टम हैं कि पूछिए मत। तो उन्होंने कहा चलिए गाते हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सर, जो सामने बैठे हुए हैं, अभी आपने उनकी एक झलक देखी है, अभी फिर आएंगे। अभी ये देखिए डॉक्टर प्रमोद गुप्ता भैया, तो ये दोनों भी गाते हैं। नामी डॉक्टर होने के साथ साथ म्यूज़िक का भी शौक़ रखते हैं। सुनवाता हूँ अभी आप लोगों को। मेरे गाने की एक झलक के बाद लीजिए अब सुनिए डॉक्टर प्रमोद गुप्ता भैया का गाना। इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। और अब डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सर की बारी, सुनिए। दिल बेकरार सा है, तुमको खुमार सा है।
मैं आपको बहुत छोटी छोटी क्लिपिंग इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया है कि यदि यूट्यूब पे आप 8-9 सेकंड से ज़्यादा कोई ओरिजिनल गाना सुनाते हैं तो उस पे कॉपीराइट एक्ट आ जाता है। तो इसलिए इतना ही सुना पा रहा हूँ। इसी से अंदाज़ा कीजिए कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की वहाँ पे। और मज़ेदार बात क्या है, ये हम सबका वीडियो शूट कर रहे हैं खुद ओपी सिंह सर। आइए उनको भी सुनाता हूँ आपको, मतलब उनको भी सुनवाता हूँ उनका गाया गाना। अरे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। ये देखिए ओपी सिंह सर गा रहे हैं और वो पीछे पेड़ के पास मोर डांस कर रहा है। क्या कमाल का नज़ारा है भाई, वाह। यूं ही गाने गाते गाते शाम हो गई। आज 2 लोगों का बर्थडे है। एक तो डॉक्टर प्रमोद भैया के बेटे दिव्यांश का, जो कि खुद भी इस समय MBBS कर रहा है, और दूसरा बर्थडे है हमारी प्रीति भाभी का, जिनके बर्थडे के लिए हम सब झांसी से चलकर यहाँ आए हैं। तो ये पूरा शाम का इवेंट कुछ फोटोग्राफ के जरिए आप लोगों के सामने। साथ दे हम सफर किधर। और इसके बाद फिर से संगीत की महफिल शुरू हो गई। जम गए हम सब लोग। और डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सर को तो सुन ही लिया आपने। जब गाने की बारी आई तो लेडीज़ क्यों पीछे रहती भाई? तो हमारी रश्मि भाभी बोली कि आज तो गाने का जौहर हम भी दिखाएंगे। सुनिए आप लोग। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है। एक से बढ़कर एक गाने एक दूसरे को सुनाने के बाद हम लोग बढ़ लिए शानदार डिनर की तरफ। और फिर अब सोना भी है भाई, क्योंकि कल हम लोग निकल रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। आप लोगों को भी लेके चलेंगे। चलिए अभी आज इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में कल सवेरे फिर मिलते हैं। चलिए शुभ रात्रि। जय राम जी की दोस्तों।